हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी एवं कुमार समी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इससे लास्ट वाली वीडियो जो चैप्टर फर्स्ट किया था, हमने उसमें जाना था कि एक्चुअली में फूड क्या होता है। देखो, फूड ऐसी कोई भी चीज जिसको खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, उससे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जिससे मिलती है वो फूड है। ठीक है, उसे फूड कहते हैं। अब यहां पर बात आती है बेटा जी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द इंग्रेडिएंट विच कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब इससे बात क्या है? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है, आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। इन सबकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, आपने सुना भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी सुना होगा, प्रोटीन तो बहुत कॉमन सी चीज है जो आपने सबने सुना ही होगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, फैट कितना जरूरी है। ठीक है, देखो फैट भी दो तरीके होता है बेटा, गुड फैट और बैड फैट। ठीक है, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही फैट खत्म कर दो। अगर बिल्कुल फैट खत्म कर दोगे तो हमारी बॉडी में जान रहेगी नहीं। ठीक है, विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, मिनरल्स आपने सुना होगा कि जब आप शॉप पे जाते हो आप बोलते हो मिनरल वाटर दो। ठीक है, जो आप लेके आते हो उस पर लिखा होता है मिनरल वाटर। ठीक है, और उसमें कितना मिनरल होता है वो बात की बात है। नेक्स्ट क्या है कि फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर। देखो बेटा, डाइटरी फाइबर क्या होता है? डाइटरी फाइबर का जो एक्चुअल रोल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, मतलब ये डाइजेस्ट ऊपर नहीं होता है, ना ही स्टमक में इसका डाइजेशन होता है, ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होता है। ये डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इसका वहां पर रोल होता है। आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, आपको पता है आपको पानी कितना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जो आपको फूड से मिलता है, ठीक है, उसके अंदर से भी मिलता है और आप वैसे भी पानी पीते हो। ठीक है, और ऑल्सो नीडेड बाय योर बॉडी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए। मेन क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, इनका रोल तो है ही है मेन। उसके बाद डाइटरी फाइबर भी चाहिए हमें और वाटर भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे फूड या इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिससे हमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट। कुछ ऐसे फूड और इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे हमें एक से ज्यादा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक, जैसे आपने सुना होगा ना, कोई बच्चा है जिसमें सिर्फ एक टैलेंट है, कुछ है मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, वेजिटेबल हो गई, जिससे हमें एक विटामिन मिलता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिससे प्रोटीन भी आपको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है उसी के साथ साथ, ठीक है, विटामिन भी मिल जाता है। ठीक है, जिससे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में लगभग आपको सब कुछ मिल जाता है, मगर कुछ चीजों को छोड़ के, एक आध चीज को छोड़ के लगभग सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बच्चा जो होता है, छोटा बेबी होता है, उसको सिर्फ दूध पिलाया जाता है। ठीक है, उसी से सारी की उसकी भी रिक्वायरमेंट है, सारी फुलफिल हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, ठीक है, द मेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फाउंड इन अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में मिलता है, जो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। ठीक है, दो फॉर्म में मिलता है, या तो शुगर की फॉर्म में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, या फिर स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा। आपने स्टार्च सुना तो होगा, लेकिन आज तक आपको बताया नहीं होगा वो होता क्या है और कैसा होता है। ठीक है, देखो, जो स्टार्च होता है वो एक व्हाइटिश पार्ट होता है। ठीक है, व्हाइटिश सब्सटेंस बोल दीजिए। ठीक है, अगर आप उसको गौर से देखोगे, उसका टेस्ट तो आपको करा देंगे, लेकिन अभी आप छोटे हो, ठीक है, आपको ज्यादा गहराई में बताएंगे नहीं और जरूरत भी नहीं है उसकी चीज की, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है। अगर आप किसी आलू को छील के उसको घिस के आप अगर उसको
कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद जैसे कि मैदा होता है ना, या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, पाउडर टाइप का, ठीक है, उस टाइप का होता है वो, उसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है, कुछ उस टाइप का होता है। इसका टेस्ट हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पता पड़ गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो स्टार्च की फॉर्म में मिलता है और एक शुगर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे चलें। चलो अब देखो बेटा, अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए, हमें कोई भी फूड आइटम ले लो, ठीक है, जो पका हुआ खाना है वो ले लो, या फिर एक रो इंग्रेडिएंट ले लो, कुछ भी, कोई फ्रूट ले लो, ठीक है, कोई वेजिटेबल ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि उसमें उसका टेस्ट करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, उसके पीस को आप लोगे और उसके ऊपर, ठीक है, 2-3 ड्रॉप डालोगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, जो भी केमिकल होता है वो दो फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है, जनरली दो फॉर्म इसलिए बता रहा हूं। देखो, एक तो डाइल्यूट में मिलता है, कंसंट्रेटेड में मिलता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया है, कंसंट्रेटेड कोई भी केमिकल हो गया, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है वो एक्चुअल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, गाढ़े फॉर्म में, ठीक है, वो गाढ़ा है। अगर किसी भी कोई गाढ़ा है, अगर दूध ज्यादा है या फिर आपको कोई चीज पतली करने तो क्या करते हो आप उसमें पानी मिला देते हो, ठीक है। यहाँ पर पानी नहीं मिला जाता और कुछ मिला के, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ ड्रॉप उस पर, ठीक है, आपके फूड आइटम पर या फिर किसी भी कोई, अगर आपका फूड कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, किसी भी चीज पर उस पर 2-3 ड्रॉप डाल दिया जाते हैं। अगर उसका कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ब्लू ब्लैक इस कलर जो होता है, ठीक है, देखने में अगर इस कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च है, तो उसके अंदर स्टार्च है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्टार्च की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेटा, मैं यहां पर आपको दोनों लैंग्वेज में, इसलिए हिंदी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर हिंदी मीडियम वाले अगर आप बच्चे हो तो आपको भी समझ में आ जाए, कोई भी ऐसा मैं कोई भी टफ वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत हो। और इंग्लिश मीडियम वालों को ये इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं टर्म बोल ही रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टार्च का टेस्ट अगर आप घर पे करना चाहोगे, देखो अगर आपको देखो अगर आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन अगर मिल जाए, ठीक है, तो आप ये टेस्ट घर पर भी कर सकते हो, वरना अगर आप स्कूल जाओगे, खैर अब तो काफी टाइम से स्कूल बंद है, ठीक है, अगर स्कूल में अगर आपका टेस्ट होगा तो ये आप करके दिखा देंगे, अपने टीचर्स से बोलना और वो भी आपको करके दिखा देंगे खुद ही, ठीक है, और आप अगर बोलोगे तो भी वो करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था स्टार्च सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, ठीक है, चले चलो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसे पता करें कि किसी खाने में, किसी आपके किसी फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आपका कोई फूड आइटम ले लो, ठीक है, या फिर आप कोई रॉ कोई वेजिटेबल या फ्रूट लेना चाहते हो वो ले लो, उसका या तो पाउडर फॉर्म में ले लो या पेस्ट बना लो, ठीक है, या तो आप उसको पेस्ट फॉर्म में ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में ले सकते हो, उसके टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें 10 बूंद पानी आपने डाल दिया, ठीक है, वो डालो और उसके अच्छी तरीके से शेक कर लो, करते हैं टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऐसे शेक करने के बाद अब क्या करोगे, उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट की डालनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, और उसके बाद जो 10 ड्रॉप है वो आपको कास्टिक सोडा की भी डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद उसको आप अगर हिला के देखोगे, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि उसका अगर कलर जो होता है वो वॉयलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ बकवासबाजी है, इसके मींस इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। क्या क्या डालना है उसमें, आपको
या पाउडर या पेस्ट की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, ठीक है, उसको अच्छे से घोल देना, मिला देना है। उसको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की लेनी है और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा की लेनी है, ठीक है। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा, और उसके बाद उसको मिला के थोड़ी देर देखो तो उसके अंदर उसका कलर जो होगा वो वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन है। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था टेस्ट प्रोटीन का। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट है टेस्ट फैट का टेस्ट बहुत सिंपल, ठीक है। ये तो आप घर पे छोटा बच्चा भी कर सकता है और आपने देखा भी होगा। इसमें क्या है कि देखो, एन ऑयली एग पैच ऑन पेपर, ठीक है, शोज दैट, ठीक है, इट कंटेन फैट। अगर आपने उस, ठीक है, आपके फूड आइटम को आपने किसी पेपर पे रख दिया, उसको थोड़ा सा ऐसे करके रख दिया, तो उसके अंदर ऑयली पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप बर्गर खाते हो और वो उसके ऊपर टिश्यू पेपर जो लगा हुआ रहता है, या फिर आप कुछ भी खाते हो, समोसा है या फिर उसके नीचे अगर आप टिश्यू पेपर या फिर कोई पेपर रखते हो, उसके अंदर पैचेस पड़ जाते हैं, ऑयल दिखने लगता है, ठीक है। तो वो शो करता है कि इसके अंदर फैट है, ठीक। और कितना है बोल देना, ओ भैया कितना, इतना ऑयली है, ठीक है। वो सब क्या है, वो सब चीज आपको फैट की मात्रा बताता है कि इसके अंदर कितना फैट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था फैट का टेस्ट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है। तो अलग अलग देख लेते हैं। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है, एंड फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है। और फैट का भी सेम ही फंक्शन है कि वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी ही प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ठीक है, यह इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर सेम अमाउंट अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले और उतना ही अमाउंट अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट जाए, जो गुड फैट होता है, तो जो गुड फैट है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि फैट बेटा 2 तरीके का होता है, एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है, ठीक है। तो बैड फैट तो हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो गुड फैट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप फैट बिल्कुल ही ना लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अब वो डाइट के चक्कर में वो फैट बिल्कुल ही लेना बंद कर देते हैं। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फैट नहीं लोगे तो आपके एनर्जी बॉडी में एनर्जी बननी ही नहीं होगी, ठीक है। उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फैट लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ग्रोथ, ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब क्या है, जो प्रोटीन है वो किस लिए काम करता है बेटा, कि आपके अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स की, ठीक है, जो बॉडी है वो सही से ग्रो करे, उसकी ग्रोथ सही अच्छे से हो, तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा सही से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है रिपेयर के लिए। देखिए अब क्या करते हैं, अगर हम हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई परेशानी, तो रिपेयर के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं अंदर, तो क्या होता है, जब वो वेट उठाते हैं तो अंदर टिश्यू टूटते हैं, ठीक है, अंदर से खिंचाव होता है, और उसके बाद प्रोटीन क्या करता है, उसको बढ़ता है, ठीक है, उसको सही ठीक करता है, रिपेयर करता है, उसके बाद फिर दोबारा टूटता है। तो इससे उनकी बॉडी अलग से दिखने लगती है, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है आपको, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और प्रोटीन क्या करता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उसके लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। तो ये थे पॉइंट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनका सोर्स क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जनरली देखो वैसे तो बहुतों में मिलता है, हम कुछ कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर किसमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, गेहूं से मिल जाएगा, चावल से मिल जाएगा, मैंगो आम से मिल जाएगा, स्वीट पोटैटो, वो शकरकंदी देखिए
उससे मिल जाएगा, आलू से मिल जाएगा, ठीक है, पपीते से मिल जाएगा। इन सब से क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद अगर फैट की बात करें, गुड फैट की अगर हम बात करते हैं तो एग से मिल जाएगा, ठीक है, मीट से मिल जाएगा, घी से मिल जाएगा। आप लोग यूज करते हैं, देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना, देखो अति हर चीज की बेकार है। ज्यादा अमाउंट में खाना तो कुछ भी बेकार हो सकता है, बट एक सही अमाउंट में खाने से, देखो एग हो गया, मीट हो गया, घी हो गया, ग्राउंडनट हो गए, ठीक है, अखरोट हो गए। और दूसरी बात है कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बहुत से लोग क्या यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं और मस्टर्ड ऑयल को बोलते हैं कि वो खराब है। बेटा ऐसा नहीं है, मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल से लाख गुना बेटर है। बस उसका सही से और एक प्रॉपर अमाउंट में यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिच, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस में मिलता है, मीट में, फिश में, इनमें तो मिलेगा, सोयाबीन में मिलता है, पी में मिलता है, ठीक है, मूंग दाल आपने देखा होगा, चने हो गए, उनमें आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्प्राउट कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाले चैप्टर में बताता है स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है। तो ये सब किस लिए रखते हैं, सुबह सुबह उनको खाते हैं नाश्ते में, ताकि उनको प्रोटीन पूरी तरह से मिल जाए, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल देख लिए हमने, फैट के देख लिए, प्रोटीन के देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चले चलो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है जो विटामिन है, तो क्या लिखा है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। जितनी भी डिजीज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है विटामिन, ठीक है। और विटामिन आर द डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, नोन एज विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B1, B2, B6, B12, ठीक है, ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो विटामिन ए जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, आई के लिए हमारा बहुत हेल्पफुल है। विटामिन डी क्या करता है, देखो ये हमारे एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, ठीक है, जो एनर्जी लेवल है उसको बनाए रखता है। दूसरा है ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन बी, ठीक है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा जी, कि जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि एक सर्टेन एज तक तो हमारा जो बॉडी है वो सही काम करती है, ठीक है, सारे फंक्शन ठीक ठाक काम करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा डाउन होता रहता है, एनर्जी डाउन होती रहती है, सब चीजें डाउन होती है, पेन होता रहता है, क्यों, क्योंकि सारे फंक्शन सही से काम नहीं करते हैं। तो विटामिन बी की हमारे शरीर में डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। फिर है विटामिन सी, ठीक है, ये क्या है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, जितनी भी डिजीज है उनसे फाइट करने में, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूर चाहिए होता है, ठीक है। इतना अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विटामिन सी खाते रहना चाहिए, ठीक है, उसकी चीजें खाते रहनी चाहिए। अब क्या विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, टू यूज कैल्शियम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है, ठीक है, वो मेंटेन रहे, सही रहे, उसके लिए देखो दांत भी हमारे कैल्शियम के होते हैं, बोझ भी कैल्शियम की होती है, ठीक है, उसके लिए विटामिन डी का, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन डी क्या है बेटा, विटामिन ई है प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या होता है कि देखो विटामिन ई जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होता। अब देखो बेटा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो राइस है उसमें और न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं 10 we say that rice is a carbohydrate rich food, मतलब वो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर आर नोन एज रफेज। तो जो डाइटरी फाइबर्स है उनको रफेज बोला जाता है, और मैं अभी पहले बता चुका हूं डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं, देखो फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, एक सॉल्युबल इन वाटर और एक जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और दूसरे वो नहीं होते, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर क्या काम करता है, डाइटरी फाइबर हमारे जब हम उसको इंटेक करते हैं तो ना ही तो वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, ना ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, वो डायरेक्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जितनी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, जो हमारे स्टमक की केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको मेंटेन करता है और जो बेनिफिशियल पार्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और हार्मफुल जो चीजें होती हैं वो हमें
निकाल देता है बाहर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमें डायबिटीज से बचाता है, ठीक है। हमारे बाउल मूवमेंट जो होती है, ठीक है, जो बाउल मूवमेंट होती है उसको ठीक रखता है, उसके शेप साइज और उसमें कितना लिक्विड रहना चाहिए वो सब चीज, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, मेरी बात ये, ठीक है ना। आपका पेट ठीक रखता है, तो इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद है आयोडीन, ठीक है। अब बात आती है आयोडीन की। तो आयोडीन किस किस से मिलता है बेटा, हमें फिश से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है, जिंजर से मिलता है, ठीक है। किस किस से, मछली से मिलेगा, नमक से मिलेगा और अदरक से मिलेगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस, ठीक है। देखो जो न्यूट्रिएंट्स है मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें चाहिए जो हमारी बॉडी में इनकी जरूरत होती है। फॉस्फोरस हो गया, वो किस किस से मिलेगा, बनाना से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, ग्रीन चिली, ठीक है, हरी मिर्चें खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब आयरन किससे मिलता है, एप्पल से मिलता है। आपने देखा होगा जब हम एप्पल को काटते हैं उसको थोड़ी देर रख दो तो उस पर रस्ट, ठीक है, वो कुछ रेडिश और ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, जो रेड रेड टाइप का होता है, तो वो क्या होता है, जंग लग जाता है उसमें, क्योंकि उसमें आयरन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है। वो किससे मिलता है, एप्पल से मिलता है, लीवर से मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है, हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, इसलिए बोलते हैं दूध पियो, ठीक है। एग खाओ या मत खाओ, लेकिन दूध तो जरूर पीना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये हो गया है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा, अब इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चले चलो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट, क्या होता है, क्या बैलेंस डाइट इज अ डाइट, ठीक है, दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन, सो दैट the requirement of the calories, protein, minerals, vitamins and other nutrients, ठीक है। इसका मतलब है बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सारी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए, जिससे आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी न्यूट्रिएंट्स की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और उससे ज्यादा आप खा रहे हो, लेकिन एक है जिसको बिल्कुल नहीं खा रहे हो, ऐसा खाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब आपको खाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा खाना आपको मिलता है और ऐसा खाना आप खा रहे हो, ठीक है, डेली लाइफ में, तभी उसको बैलेंस डाइट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने देखा होगा, अगर आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आप डेली क्या खाते हो, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप सुबह कुछ खाया, ठीक है, अगर सुबह आपने आलू की सब्जी खाई है या आलू के पराठे खाए, जो भी है, ऐसा नहीं कि आप इवनिंग में भी उसी को कंटिन्यू करोगे और वही खाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इवनिंग में कुछ और सब्जी बनेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे कुछ और बनेगा, उसके बाद कुछ और बनेगा, ठीक है। तो मेन बात है आप चीजें चेंज कर करके खाते, क्यों, क्योंकि कभी किसी चीज से कुछ आपको चाहिए होता है और किसी फ्रूट से कुछ मिलता है, किसी फ्रूट से कुछ मिलता है, ठीक है। तो अगर रेगुलर अगर आप ये सब चीज कर रहे हो तो आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, लेकिन आपको ये जान के पता नहीं कैसा लगे कि 15% जो मौत हो रही है इंडिया में वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, मतलब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, ठीक है। प्रॉपर फूड, देखो बेटा, एक तो होता है खाना, ठीक है, हमको भूख लगी, हमने खा लिया, पेट भर लिया, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। आपको प्रॉपर फूड का मतलब आपको सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। आपके फेस पे ग्लो दिखता है, अगर आप बैलेंस डाइट लेते तो आपके फेस पे ग्लो दिखता है, ठीक है। और इंडिया में अप्रोक्स 23% बच्चे आज भी ऐसे हैं जो मेलन्यूट्रिशन की कमी से ग्रसित हैं, ठीक है। वो कुपोषण से आज भी 23% के अप्रोक्स 23% ऐसे बच्चे हैं जो मेलन्यूट्रिशन की कमी से ग्रसित हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट आपको पता पड़ गया, जिसमें ऐसा फूड जिसके अंदर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो मगर सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, ठीक है। वो सारी चीजें खाए तभी आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलो। अब देखो बेटा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सुन लो कि देखो, जब भी हम फूड किस लिए खाते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। लेकिन और हम उसको कुक किस लिए करते हैं, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। उसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए उसको पका लिया जाता है, ठीक है। हम पका हुआ भोजन खाते हैं, लेकिन सारे भोजन को, ठीक है, हर चीज पका के खाना सही नहीं है, ठीक है।
वरना उसमें से जो मेन विटामिन होते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं, ठीक है, वो नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हर चीज बॉईल करके नहीं खाना चाहिए। जैसे हम जो चना है, ठीक है, जो ऊपर काले चने होते हैं, ठीक है, और या फिर आपको पता है कि मूंग दाल होती है, उसको आप स्प्राउट करके खाते हो तो ज्यादा फायदा करेगी। उसकी दाल बनाते हो तो उतना फायदा नहीं करेगी मगर उतना फायदा नहीं करती, ठीक है। इसीलिए और इसी तरीके से देखो, आपने देखा होगा, अपने मम्मी को देखा होगा कि जब भी खाना बनाते हैं तो क्या होता है, जब खाना बन जाता है उसके बाद आप नींबू डालते हो उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे नमक मिर्च सब चीज आपने देखा होगा पहले डाल देते हैं, लेकिन नींबू बाद में ही जब खाना बन जाता है उसके बाद डाल देता है। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन सी अगर उसको हीट कर दिया तो वो उड़ जाता है, फिर आप उसके अंदर विटामिन सी नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए, ठीक। अब बात आती है डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है। अगर आप, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज दैट ऑकर ड्यूरिंग लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर आप लंबे समय से, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले रहे हो, ठीक है, किसी विटामिन पर्टिकुलर विटामिन की कमी आपकी बॉडी के अंदर है काफी टाइम से, तो आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ऐसी संभावना हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें स्टंटेड ग्रोथ देखा जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, फेस आपका थोड़ा सा सूजा सूजा सा रहता है हमेशा, ठीक है। डिसकलरेशन, आपके फेस का जो कलर है वो कहीं से सफेद, कहीं से काला, कहीं से कैसा, कहीं से कैसा, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको स्किन डिजीजेस होने लगती हैं, आपका चेहरा कुछ फटा हुआ है, कुछ कैसा है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। डायरिया हो जाता है, ठीक है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, आपने देखा हो कुछ बच्चों के जो बाल हैं, ठीक है, कहीं से लाल है, कहीं से कैसे है, और वो ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कोई कलर किया होता है, उनके बाल होते हैं, हम पूछते हैं अरे तेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तो क्या है वो प्रॉब्लम है उसको, वो malnutrition का शिकार है, उसको कुपोषण है, ठीक है। और वो चीज ठीक हो जाती है मगर प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। डायरिया, ठीक है, दैट ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आप लंबे समय से वो कोई ना कोई आप प्रॉपर विटामिन या प्रोटीन नहीं ले रहे हो, ठीक है। सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं है, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर ये इस कंफ्यूजन में हो कि नहीं बैलेंस डाइट लेने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, इतना कहां से पैसा आएगा, बेटा जो चीज आपको बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं वही चीज आपको बहुत सस्ते फ्रूट और वेजिटेबल में भी मिलती है। सिर्फ सोचने की जरूरत है, अपने दिमाग को सही रखने की जरूरत है। जो घर पे बन रहा है अच्छा बन रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाओ, आप खाते नहीं हो, पहली बात तो नखरे इतने आपके, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाँ, नखरे मत किया करो, ठीक है, खा लिया करो जो मिले, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है, डिजीज क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, किस चीज से क्या होता है, समझ में आ गया। अब सिर्फ लास्ट पॉइंट और बचा है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, अगर इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इसको लिख पाओ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने प्रॉपर चैप्टर देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यही चीज रिटर्न फॉर्म में आपको दे दूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मुझे प्रॉपर पढ़ के कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर इसके हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, तभी दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं आगे। अब देखो बेटा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ डिजीज हैं वो बताना है कि वो किस विटामिन की वजह से होते हैं, किस मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। अब देखो जो विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। हमें आंखों से कम दिखने लगता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, पुअर विजन होता है, दिखने में कम थोड़ा सा दिक्कत होती है। लॉस ऑफ विजन एट नाइट, ठीक है, रात को हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। आप बोलोगे कि अरे सर रात को दिखता नहीं, कंपैरेटिवली जितना आप देख सकते हो नॉर्मली उससे कम दिखाई देता है, या फिर पूरी तरीके से ही दिखाई नहीं देता है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी रोग में क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती है, ठीक है, और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में,
ठीक है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो गया, ठीक है, आपकी दांत है उसमें से खून निकलने लगता है, ठीक है। और जो आपका कोई जख्म है वो जल्दी से भरेगा नहीं, वो क्या होगा, वो जल्दी से भरेगा नहीं। जैसे अगर कोई घाव हो गया, ठीक है, आपको चोट लग गई तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी बेटा, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, सूखा रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और बैंड होने लगते हो, टेढ़ी, बच्चे टेढ़े चलते हैं, ठीक है, वो उनकी टांगों की जो हड्डियां वो टेढ़ी होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टीथ डिके, ठीक है, हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है। अचानक थोड़ा सा ही चोट लगी और हड्डी टूट गई, ठीक है, ऐसा तो वीक बोन हो जाती है, ठीक है, और टूथ डिके हो जाता है, और जो दांतें हैं वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, ये घेंगर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक, ठीक है, क्या है, ग्लैंड नियर द नेक अपीयर स्वेलन, ठीक है, यहाँ पर सूज जाती है, ठीक है। और बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी जाती है, ठीक है, ये बच्चों में बहुत पाया जाता है कि बच्चों का दिमागी स्तर थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसकी वजह से जब अगर आपको गॉइटर होता है, ठीक है, और आयोडीन की कमी से। देखो, इसलिए जो पहले क्या होता था, पहले लोग वैसे मोटा नमक खाने लगते थे, लेकिन जब से समझ में आया तो उन्होंने आयोडीन युक्त नमक, आपने देखा होगा बहुत प्रचार चलता है, टाटा नमक, ठीक है, मैं किसी भी उसका नहीं हो सकता, आप कोई और यूज करते हो, पतंजलि करते हो, या फिर कोई भी अपना, आप किसी भी कंपनी का यूज करते हो, लेकिन बस सिंपल बात यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आयोडीन युक्त नमक ही इस्तेमाल करो, ठीक है। बस ये था, और यही था आज का चैप्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, ख्याल रखो अपना बेटा।